तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ द मोड ऑफ द स्कोर्स 3, 4, 6, 6 एंड x इज 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये मोड का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो मोड, इस क्वेश्चन का मोड हमें कितना गिवन है, 4 गिवन है। ठीक है बच्चों, तो मोड निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये यूज करेंगे कि मोड की डेफिनेशन क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोड, किसी भी सीरीज का नंबर्स का डेटा का मोड क्या होता है, तो उस डेटा का जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होता है उसकी कितनी वैल्यू है, वही हमारा क्या होता है, उस सीरीज का हमारा क्या होता है, मोड होता है। अब सबसे पहले देखो 3 है हमारा डाटा, फिर उसके बाद में 4 है, फिर उसके बाद में 5 है, और फिर उसके बाद में हमारा क्या है, 6 है। तो ये क्या है, हमारे डेटाज हैं, सारे डेटा। और इनकी फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखें तो फ्रीक्वेंसी, तो देखो 3 कितने टाइम आया, एक बार, दो बार। 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। अब यहाँ पे देखो 6 कितने टाइम्स आया, 6 और 6, तो ये 6 भी हमारा कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स। अब 4 को देखें अगर हम, ठीक है बच्चों, तो 5 का देखें तो एक बार आया 5। अब 4 को देखो तो 4 एक बार, दो बार। 4 यहाँ पे अगर हम x को इंक्लूड नहीं करें, ये x नंबर हमारा एक बच गया, तो x यानी 4 3 टाइम्स मिनिमम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तभी तो इसका मोड क्या हो सकता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा 4 तभी हो सकता है मोड इसका, जब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 3 हो। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि जो x की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3 है। ठीक है बच्चों, 3 होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि x एक बार और आना पड़ेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो जाएगी। सो 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।